नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हिमालय। तो हिमालय में मैंने आपको पढ़ा दिया था ट्रांस हिमालय, हिमालय के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की तीनों श्रेणियों के विषय में। हिमालय की तीनों श्रेणियों के विषय में, यानी कि देखो ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये लिखा है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो ट्रांस हिमालय है यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज से मिलकर बना है। अब जितने भी सभी साथी हैं, आपने मुझसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैम हम बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। तो मन लगाने का मतलब क्या होता है, यानी कि आपकी मैम जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन कर रही है सामने से, उसका आपको आंसर करना है। तो अब यहाँ पर मैं कहने लगी हिमालय की तीनों श्रेणियां कौन सी, तो आप बोलोगे एक येलो कलर वाली है ग्रेटर हिमालय, एक ये नीले कलर वाली है लेसर या मिडल हिमालय, एक ये हरे कलर वाली है, इसका नाम है शिवालिक, इसका नाम है शिवालिक। अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, फटाफट से बताइए। क्या दिख रहा है आपको? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है, जरा देखना क्या लिखा हुआ है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम, अब अपने आप, मैंने कहा ना अपने आप पढ़ के बताना है। तो ग्रेटर हिमालय का जो दूसरा नाम लिखा है वो है हिमाद्री। ऐसी लेसर या मिडल हिमालय है, लेसर या मिडल हिमालय, तो इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम इसका नाम है हिमाचल हिमालय। इसका नाम क्या है? तो आप यहाँ पर बोलोगे हिमाचल हिमालय है। क्या है? हिमाचल हिमालय है। इसका नाम क्या है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? हिमाचल हिमालय। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा। ये जो लेसर हिमालय है इसे क्या कहा जा रहा है? हिमाचल हिमालय। और ये है शिवालिक, और ये क्या है? शिवालिक। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। अच्छा जी प्रशांत, यहाँ ध्यान देंगे। तो अब मैं इनको हिमालय की तीनों श्रेणियों को बताने जा रही हूँ। हिमालय की तीनों श्रेणियों के नाम याद हो गए? चलिए, तो अब हम जो पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। आगे बात करेंगे। देखिए वहां कहाँ तक हो गया था कि इसके उत्तर में तिब्बत का पठार व दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। यहाँ तक आपका हो गया था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रांस हिमालय। ये है क्या? ट्रांस हिमालय है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय भी मैंने पढ़ा दिया है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वृद्ध हिमालय पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वृद्ध हिमालय के आप यहाँ पर दोस्तों नाम देखेंगे जो मैं कहने लगी। वृद्ध हिमालय के, आप अपनी आंखें हैं सबके पास, आप यहाँ पर ध्यान दें कि वृद्ध हिमालय का नाम क्या है। वृद्ध हिमालय लिखा है, इसके आगे क्या लिखा है? सर्वोच्च। इसके आगे क्या लिखा है? महान। कि वृद्ध हिमालय को हिंदी में इतने नामों से जाना जाता है। और एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमालय, किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है?
क्वेश्चन ये बनेगा कि किस हिमालय को, तो आप इसका राइट आंसर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, तो आप यहां पर क्या आंसर करेंगे, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे ग्रेटर हिमालय को। किसको? ग्रेटर हिमालय को। किसको? ग्रेटर हिमालय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो तो कह देगा कि हिमाद्री किसका नाम है, तो याद कर लोगे, हिंदी में नाम याद कर लोगे, इंग्लिश के नाम याद कर लोगे, यानी ग्रेटर हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ग्रेटर हिमालय, नाम याद हो गए। अब इसमें आगे बात करेंगे कि हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है कि हिमालय की सबसे प्राचीनतम सबसे श्रेणी कौन सी है, जो सबसे पहले बनी, जो सबसे पहले बनी, जो सबसे पहले बनी वो हिमालय की सबसे पुरानी और प्राचीनतम पर्वत श्रेणी होगी। तो सबसे पहली कौन सी बनी, और जो सबसे बाद में बनी, सबसे अंतिम में बनी, वो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी होगी, नई श्रेणी होगी। तो आप बोलोगे यह हिमालय की सबसे क्या है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये क्या है, हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये भी याद करना है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर, चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर चौड़ा है। यहां तक। अब एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, देखो अगर एग्जामिनर आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का नाम बताओ, अगर हिमालय से पूछे तो आप क्या आंसर करोगे, हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी क्या बताओगे, हिमालय की। मेरी बात ध्यान से सुने, लिखने की कोशिश ना करें वरना लिखने में समय चला जाएगा। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी तो ग्रेटर हिमालय। मैं कहूंगी भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी, तब क्या आंसर आएगा, तो भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी तब आएगा, तब क्या आएगा आप बताओ। हिमालय की पूछूंगी तो आपने बता दोगे कि ये है। मैंने पूछा भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, तब आप क्या आंसर करोगे, अपना आप सोचो और बताओ। आगे बात करते हैं इतने। अब जो ये महान हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है। मैंने कहा ना आपको ट्रांस हिमालय, तो ये मिलेगा आपको, ध्यान दो इधर, ये मिला आपको ट्रांस हिमालय। सपोज करो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, और ये वाला हिमालय कौन सा है, तो आप बोलोगे मैम इसके नीचे आपने बताया तो है ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय, इस ट्रांस हिमालय का निर्माण तो हिमालय से पहले ही हो चुका है, बहुत पहले बन गया था। लेकिन इन दोनों को ये दोनों किसके द्वारा अलग हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो आप बोलोगे ये अलग होते हैं इंडस सांगपो शचर जोन, शचर जोन के द्वारा अलग। किसके द्वारा अलग होते हैं, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। तो ये वाली बात यहां पर कि दोनों हिमालय किसी से अलग तो होंगे, तो बताओ भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी किसी को भी नहीं याद है, एक सिंगल बच्चे का भी आंसर नहीं आया है। निखिल आनंद आपने बताया माउंट एवरेस्ट, अच्छा जी। निखिल पांडे ने आंसर दिया है अरावली, वेरी गुड, शाबाश। अरावली है भैया, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो है अरावली है। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला वो ग्रेटर हिमालय है। ये ध्यान रखा करो कि भारत की पूछेगा तो हम ये आंसर करेंगे, हिमालय की पूछेगा तो हम ये आंसर करेंगे। ये बात तो अपने आप को ही ध्यान रखना है। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है, अरावली, कुछ भी ध्यान से, बिल्कुल।
चलिए, तो विश्व की अब देखो, तो ये महान हिमालय ट्रांस हिमालय के द्वारा किसके द्वारा अलग होता है, ये भी याद करना है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है भैया, याद करोगे। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो आपको कौन से हिमालय में मिलेंगे, वो इसी हिमालय में आपको मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम इसी हिमालय में मिलेंगे, इसी हिमालय में मिलेंगे। यहां तक आप बताओ, पहले यहां तक क्लियर हुआ? जब तक आप नहीं बताओगे ऐसे नहीं काम चलेगा, मैंने तुम्हें कहा है ना। हम्म, तो अब विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां आपको कहाँ मिलेंगी, तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, वो महान हिमालय में पाई जाती हैं। अब चोटियों के नाम भी तो पता होने चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, बताइए कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। तो बताइए कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। तो देखो, माउंट एवरेस्ट तो है ही सबसे ऊंची, इसकी आपको आंसर याद करना है कि 8,848.86 मीटर हाइट की है। कंचनजंगा कितने हाइट की है, तो 8586 मीटर हाइट की है। मकालू, मकालू 8481 मीटर। मकालू, धौलागिरी, धौलागिरी 8172 मीटर। और अन्नपूर्णा 8078 मीटर हाइट की इनकी। और याद रखेंगे कि जो कंचनजंगा है, ये किसके, दो देशों के बीच में है ना, तो ये भारत में नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। ये बच्चा किसकी, कंचनजंगा आपको बताया ना, हमेशा मैं बॉर्डर पर ही बनाती हूँ, है ना। तो नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। हैंड रिटन पीडीएफ आपकी बन रही है और सबकी बन के अपलोड हो जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लो। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताया, नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर। और एक और बात बता देती हूँ, ये जो है भारत में स्थित हिमालय की, भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी। आप एक बात बताऊं, जितने भी ये प्यारे दोस्त हैं, आप ये ध्यान, अगर आपका ध्यान यही रहा ना, मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, अच्छी हो, हाँ, ये तो मैं आपको यही बता रही हूँ। देखो, आधे बच्चे बहुत अच्छे से, ये थोड़े मोड़े हैं, आपको अपना जो है ध्यान इधर रखना चाहिए। देखो, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पीडीएफ के बहुत ज्यादा फायदे हैं। पीडीएफ के पढ़ाने से पता है क्या फायदे होते हैं। देखो, आपको बताया, आप, मैं तो लिख कर भी पढ़ा दूंगी भाई, मुझे तो 6-7 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरे को क्या दिक्कत आएगी, है मेरा तो काम ही लिख के पढ़ा दूं, या वैसे तुम्हें मुझे खुश करना है, ये बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मेरे लिए है कि आप, मेरा बच्चा मेरे से संतुष्ट होना चाहिए कि तुम्हें अच्छे से समझ आ रही है सारी चीजें। पता है क्या बात है, अभी 2 सर की क्लास और है, तो कुछ चीज़ें तो हम पीडीएफ से ही पढ़ेंगे, वरना हमारी जो क्लासेस हैं, जो हमारा टारगेट रहता है कि हम 40 क्लासेस में कंप्लीट कर दें, फिर वो 80 क्लासेस हो जाती हैं लिखने की वजह से। तो आप ये चाहते हो कि आपका कम समय में बहुत अच्छे से सिलेबस हो जाए और पूरा इम्पोर्टेंट, वरना मैं लिखने में ही, और एक बात बताऊं, मैं पीडीएफ से भी आपको एक पेज मुश्किल से पढ़ा पाती होंगी, एक इधर का और एक पीछे का, चाहे आप खुद नोटिस कर लेना अपना आप लिख कर। तो
तो ये आप खुद मैनेज, ये आप खुद देखो कि हम, मैम ने आज जितना पढ़ाया आप लिख के देखना, एक पेज से कम का ही मैं यहाँ पर पढ़ा पाती हूँ पीडीएफ से ही, चाहे वो पीडीएफ ही क्यों ना हो। मैं सच में कह रही हूँ, इतना एक्सपीरियंस मेरे को हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो क्लास में ही याद करें, बस मेरी इतनी दिल की ये तमन्ना होती है, तुम क्लास में याद करो। जी जी, क्लास में ही याद करो, बस मैं ये चाहती हूँ तुमसे, क्लास में याद करो। जो मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट है वो हमेशा याद करना है, जिसपे मैं अंडरलाइन करती हूँ वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलेंगे। मैम अभिषेक तिवारी कह रहे हैं 1.5 पेज आप लिखाती हो, बताओ मुश्किल से 1.5 पेज, तो 1.5 पेज तो आप, स्कूल में जब हम थे हमें कितना काम मिलता था, तब हम घर पे आके हम अपना ये काम करते रहते थे, लिखने वाला ही लिखने वाला। तो ये होती है चीजें, आप खुद समझदार हो, आप 40 क्लासेस में अच्छे से कर लोगे, वहीं मैं 80 क्लास दूंगी, फिर 2 टीचर और हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, जितने बच्चे पीडीएफ की मत पढ़ाओ, वो प्लीज ध्यान से सोचें। और ये ना बोलना बंद करो, आप ना प्लीज यहाँ देखो जो मैं पे सिखा रही हूँ। अब कि मैम ने हमें ये बताया है, मैम ने हमें क्या बताया है, जी ध्यान देंगे। अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी, पूरी लास्ट क्लास होने देना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी, यहाँ देखिए आप, तो यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया, और ये कोई इशू इतना बड़ा नहीं है, आप इसको याद करो, रिवीजन करो कि जितनी भी हिमालय की सर्वोच्च चोटियां हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी। तो आप क्या बोलोगे ये बताओ, तो आप बोलोगे मैम जितनी भी हिमालय की सर्वोच्च चोटियां हैं वो ग्रेटर हिमालय में मिलेंगी। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये याद रखेंगे। अब धौलागिरी, इसकी हाइट देखो कितनी है, तो आप बोलोगे 8172। अब ये याद करनी है, मैंने बोला ये याद करनी है, तो आप याद करो कि धौलागिरी की हाइट 8172 मीटर हाइट की है, 8172 मीटर हाइट की है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर हाइट की है, ये ध्यान रखना। कंचनजंगा 8586 की। जो न्यू पॉइंट्स होते हैं वो मैं ऐड जरूर करवाती हूँ। जी बहुत अच्छे से, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे ना डिस्टर्ब हो जाती है क्लास। तो अब मैं बताऊं इसमें से कौन कौन याद करना है, ये भी देखो। एक तो आप ना ये याद करना माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा भी याद करनी है भाई, ये मकालू की हाइट तक याद करना। धौलागिरी ये नेपाल में इसे श्वेत पर्वत, धौलाधर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये अन्नपूर्णा भी इंपॉर्टेंट, इनके हाइट वेट सब याद कर लेना। आगे नंदा देवी आपको कहाँ मिलेगी, तो आप बोलोगे मैम उत्तराखंड में, और ये 7817 मीटर हाइट का है, 7817 मीटर हाइट की नंदा देवी है कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट कि नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अब बताइए, ये बताइए ध्यान से, मैंने क्या बोला आप सबको कि नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी और कुमाऊं हिमालय की भी सर्वोच्च चोटी है। अब यहां पर कामेत, ये कहां पर है, कामेत उत्तराखंड में, ये कहां है, ये भी उत्तराखंड में है। नामचा बरवा, ये क्या है, ये हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है, ये क्या है, हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी है। ये देखें, अब ये बताओ यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में, ये बताओ सब। आया, जल्दी बताओ यहां तक।
मैम हिमालय की सर्वोच्च, ये हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी, तो ये भी आप याद कर लेना। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी कौन सी? तो नामचा बरवा है, नामचा बरवा। नामचा बरवा है ना। अब आप ये और ध्यान रखना, जब मैंने पूर्वी बता दी आपको, जब मैंने आपको पूर्वी बता दी तो हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी का नाम बताओ। तो पश्चिमी हिमालय का सर्वोच्च पर्वत हिमालय, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी, पूर्वी तो तुम्हें पता चल गया, तो तुम्हें पश्चिमी भी तो पता चलना चाहिए कौन सी है। तो पश्चिमी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? नंगा पर्वत है। पश्चिमी पश्चिमी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये पड़ता कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो ये आप बोलोगे मैम पीओके में है, लोकेशन पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। लोकेशन, अगर स्थिति के बारे में हम जानते हैं, इसकी ऊंचाई अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि नंगा पर्वत 8126 मीटर ऊंचाई का, या हाइट लिख सकते हैं HEIGHT हाइट, यही होगी ना स्पेलिंग, HEIGHT हाइट, 8126 मीटर हाइट का। और इसे हत्यारा पर्वत की संज्ञा भी दी जाती है, किलर माउंटेन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलर माउंटेन, किलर माउंटेन, हत्यारा पर्वत। पूछा नहीं जाता भैया हत्यारा पर्वत क्यों कहते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे, या लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब ऑप्शन में आता ही नहीं है कि हत्यारा पर्वत, रहने दो, लिखो मत, क्योंकि आता ही नहीं एग्जाम में हत्यारा पर्वत, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो लेकिन अगर आपका मन है तो मैंने आपको बता दिया कि इसे हत्यारा पर्वत की संज्ञा भी दी जाती है। ये हो गए यहां तक, ये आराम से देखो इसे। आगे बात करें, चलिए। तो ये वाली कहानी तो हिमालय की सबसे पश्चिमी हाईएस्ट माउंट, वेस्टर्न हिमालयास की, तो आप क्या बोलोगे बताओ? वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द, वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयास। तो आपको पता चल गया ना क्या है? आप बोलोगे मैम तो हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी नंगा पर्वत पीओके में 8126 मीटर ऊंचाई, इतनी हाइट पर है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ न्यू पॉइंट्स ऐड करेंगे, नोट करके मैं यहाँ पर तुम्हें चीजें बताती हूँ। जैसे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, डालो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसका मुझे आप पहला नाम बताइए क्या है?
पहला नाम, पहला नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? चौथी संख्या XV है। इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा का मतलब क्या होता है? सागर माथा का मतलब क्या होता है? पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों की रानी। और तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इसे कहते हैं चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, यानी बर्फ की देवी। क्या कहा जाता है? बर्फ की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ की देवी कहते हैं, बर्फ की देवी। सबसे पहले चढ़ाई किसने करी थी? सबसे पहले कौन, किसने चढ़ाई की? तो आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करोगे? सर एडमंड हिलेरी। सर एडमंड हिलेरी। किसने? सर एडमंड हिलेरी व शेरपा तेंजिंग, व शेरपा तेंजिंग, शेरपा तेंजिंग, ये ध्यान रखेंगे। 1953 में, 1953 में। आगे बात करते हैं। आगे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला। विश्व में प्रथम, देखो विश्व में प्रथम कौन सी है? विश्व में प्रथम है जुनको तेबई, जो कि है जापान की। जुनको तेबई, जो कि है जापान की। और भारत की मैं बात करूं कि भारत में प्रथम, भारत में प्रथम, तो आप बोलोगे कौन है? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों सभी को? ये बताइए, ये हो गया क्लियर? इसके बाद तो ये कहानी पूरी आपकी वृद्ध हिमालय, लघु या मध्य हिमालय की पूरी फिनिश हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय। अब हम पढ़ेंगे लघु या मध्य हिमालय पढ़ेंगे मैम। बछेंद्री पाल, फीमेल, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट ले चलते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा? लघु या मध्य हिमालय, है ना। हिमालय की ये कौन सी श्रेणी है? ये बताइए। तो लघु या मध्य हिमालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लघु या मध्य हिमालय बताए ना कौन सा है? दिखाऊं कौन सा है? दिखाऊं कौन सा है? तो आप बोलोगे हाँ जी मैम। ये देखिए, ये ध्यान से,
ये है ग्रेटर हिमालय, मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है आपका। अब ग्रेटर हिमालय के नीचे है लेसर या मिडल हिमालय। तो लेसर या मिडल हिमालय को इंग्लिश में बोलते हैं लघु, हिंदी में बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय, और लघु या मध्य हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहीं पे लिखा हुआ है हिमाचल हिमालय कहते हैं। हिमाचल हिमालय ये वाला है, पीले से नीचे कलर में जो फैला हुआ है वो क्या है, लघु या मध्य हिमालय है। तो लघु या मध्य हिमालय ये है नीले से कलर का। लघु या मध्य हिमालय किस कलर का है, तो आप क्या बोलोगे, नीले से कलर का है। तो अब हम लघु या मध्य हिमालय, मैंने आपको श्रेणी दिखा दी है, आपको है ना, याद हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जी सुशील जी, ठीक है भाई। लघु या मध्य हिमालय तुम पढ़ लो, तुम बता रही हूँ तुम्हें, वही तो कह रही हूँ ना, लेसर या मिडल हिमालय। अब इसके बारे में, इसका दूसरा नाम क्या है, जरा पढ़ के अपने आप सुनाओ क्या कह रहे हैं। क्या है इसका दूसरा नाम, हिमाचल हिमालय। क्या है, हिमाचल हिमालय। एमसीक्यूज मिलेंगे भाई, मिलेंगे। हाँ है ना, तो इसे हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, महान हिमालय या लघु हिमालय। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो यूं कह रहा है ऐसे करके, ये कौन सा हिमालय, ये महान हिमालय है। महान हिमालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय। और महान हिमालय के नीचे कौन सी आपको पर्वत श्रेणी मिलेगी, तो आप बोलोगे लघु या मध्य हिमालय की मिलेगी। कौन सी मिलेगी, आप मुझे बताया करो कि महान हिमालय के दक्षिण में कौन है, दक्षिण में कौन है, बता, दक्षिण में कौन है। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक नहीं याद होगा, ये भी ध्यान रखना है मेरी बात। तो यहाँ पे आप बोलोगे, हाँ जी मैम ध्यान से। तो ये जो लघु या मध्य हिमालय महान हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तब आप क्या बोलोगे, किसके द्वारा अलग की बात कर रहे हैं ना, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग, है ना, अलग यानी सेपरेट। सेपरेट, ओके, यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में, ये देखो आराम से। तो महान हिमालय लघु या मध्य हिमालय के द्वारा किससे अलग हो रहा है, दोनों श्रेणी एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होती हैं, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग। ये इम्पोर्टेंट है, इसका जो नाम है हिमाचल हिमालय किसके द्वारा अलग हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पर करके बता दिया है। और इसकी जो चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर है, 60 से 80 किलोमीटर। जो भी मैंने इम्पोर्टेंट लगाया है वो याद करना है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3000 से 4500 मीटर है। लघु या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय कितनी कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, तो लघु या मध्य हिमालय क्या लिखा है, 5 श्रेणियों से। कितनी क्या लिखी है आप ये बताओ, 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। उनके नाम क्या है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, मसूरी, महाभारत रेंज। अब ये है कहाँ पर, हाँ सुषमा इस शॉर्ट में एमसीटी कहते हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और जो याद रखेंगे, शिमला धौलाधर श्रेणी पर कौन स्थित है, शिमला स्थित है, शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर शिमला। नागटिबा उत्तराखंड में है, मसूरी उत्तराखंड में है, महाभारत रेंज नेपाल में है। तो ये आपको स्टेट वगैरह कौन किस देश में है वो याद हो गया।
वो याद हो गया। चंद्र प्रताप जी हर बुक में अलग अलग मिलेगा, कहीं 80 से, कहीं कहीं मैं लिख दूं अन्य स्रोतों में ये लिख दूं 80 से 100 किलोमीटर, कहीं कहीं 80 से 100 किलोमीटर। तो जो आपको वो सही लगे वो कर लेना, ठीक है। कहीं कहीं 80 से 100 किलोमीटर हो गया यहाँ पर, है ना। आगे बात करते हैं। अब इसमें एक खास बात देखो, इसमें ये हिमाचल लघु या मध्य हिमालय की इतनी सारी श्रेणियां हैं, इनमें से सबसे लंबी श्रेणी कौन है? अब ये बताओ इनमें से सबसे लंबी कौन सी है? तो पता है कौन सी सबसे लंबी है? ऊपर पढ़ लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कैसे कि पीर पंजाल श्रेणी किसकी? लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं लघु या मध्य हिमालय में? तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि मैम शिमला तो हिमाचल प्रदेश में है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। शिमला तो तुम्हें पता ही है। तो जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जितने भी घूमने की जगह है, वो हमें लघु या मध्य हिमालय में ही मिलेंगे। जैसे अगर आपको घूमने जाना है, एग्जामिनर ये पूछेगा कि जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जितने भी घूमने की जगह है, वो किस हिमालय में स्थित है? तो किस हिमालय में आप बताओगे? लघु या मध्य हिमालय में। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पीर पंजाल। जितने भी घास के मैदान हैं, जितने भी घास के मैदान हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान है, ये भी याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में कौन से घास के मैदान? इम्पोर्टेंट। और हिमाचल प्रदेश में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट। पढ़ो अब क्या कहा जा रहा है, पढ़ो अपने आप। जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को कहते हैं गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग। क्या कहते हैं? गुलमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को प्यार कहते हैं और उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। और घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो लघु या मध्य हिमालय के, लघु या मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर, दक्षिणी ढलानों पर घास के मैदान मिलते हैं। घास के मैदान मिलते हैं। अब आप देखो, हो गया, ये हो गया। ये बताइए, बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा के पढ़ना है कि घास के मैदान, पर्यटक स्थल और लंबी पर्वत श्रेणी सारे अच्छे से याद कर लेना। आगे बात करें, आगे ये पूरा निपट गया है, पूरा ही कंप्लीट हो गया है। इसके बाद शिवालिक के बारे में बात कर लेते हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय, हिमालय की आपकी लास्ट श्रेणी है ये आपकी लास्ट है। तो यह हिमालय की क्या है? तो आप बोलोगे यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। देखो, यह हिमालय की सबसे बाद में बनने वाली श्रेणी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे हिमालय की सबसे बाद में बनी श्रेणी कौन सी है, सबसे बाद में, तो आप बोलोगे सबसे नवीनतम कौन सी है? बुग्याल। अरे घास के मैदानों को बोलते हैं, घास तो जैसी होती है वैसी ही होती है, लेकिन हर जगह घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाँ सिमरन, क्वेश्चन वगैरह सब मैं करवाऊंगी, वन लाइनर भी आपको दूंगी, इसका निचोड़, इसका क्रक्स भी दूंगी। जब ये टॉपिक, अभी तो दूसरा चैप्टर ही देख लो, कितने दिन हो गए अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है।
सब मिलेगा। तो यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर। लघु या मध्य हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहा है, तो ये बना लेंगे। अब ये कहोगे ऊपर कौन सी श्रेणी है, ऊपर है लघु या मध्य हिमालय। और नीचे कौन सी श्रेणी है, तो आप बोलोगे नीचे है मैम शिवालिक, नीचे है मैम शिवालिक। तो ये जो लघु या मध्य हिमालय है ये शिवालिक से किसके द्वारा अलग हो रहा है, तो मेन बाउंड्री फोल्ट MFT MBT मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग, मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग, मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग होता है, ये याद रखेंगे। हाँ। और निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को क्या कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दून, दून कहा जाता है, दून। ये किसके द्वारा अलग होता है ये भी ध्यान रखना है, देहरादून। बताइए सबकी ऊंचाई अलग अलग मिलेगी। तो ये हो गया है, ये आपका एक अच्छे से टॉपिक निपट गया है। अब हम आगे बताते हैं। इसके में ये पढ़ाया मैंने, ये पढ़ाया मैंने, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया। तो मैंने हिमालय के विषय में ये सब पढ़ाया। बृहद हिमालय बस अभी तो 2 ही, यानी कि 1 पेज भी नहीं हुआ अभी 1 घंटे में, 1 पेज भी नहीं करवाया मैंने, 1 पेज भी जिसे कहते हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जी, नया चैप्टर पढ़ेंगे। राहुल पनवार जी, राहुल पनवार मेरे प्यारे भाई, तुम अब ये वाला टॉपिक देखो मेरे साथ। देखो अब आती हैं उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। अब एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। तो वो ये हैं उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। अब एक बात बताओ, जहां उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां हैं वो वहीं तो होंगी, है ना। देखो ये देखो डफला है, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम। नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, गारो खासी जयंतिया, कार्बी एंगलोंग का पठार असम में, ये भी देखिए। अब देखिए सब में पिंकी देवी अलग अलग ही मिलेगी। लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये तो देख लिया ना, नॉर्थ ईस्ट हिल्स पढ़ाने जा रही हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट हिल्स पढ़ाने जा रही हूँ। एक और मैप है इसका, एक ये मैप है। देखो यहाँ पर जितने भी उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां हैं, आप ये देखो उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी देखो, देखो ध्यान से, ये कौन सा स्टेट है, पहले स्टेट आप ध्यान से देखो। अच्छा ये ऊपर वाला स्टेट का क्या नाम है, कि अरुणाचल प्रदेश। अच्छा अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा दिखता है, ऐसे सोचा करो। अरुणाचल प्रदेश देखो ऐसे बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये नागालैंड है,
लिखा हुआ भी है, ये नागालैंड। ये वाला इस स्टेट का नाम है मणिपुर, इस स्टेट का नाम मिजोरम, इस स्टेट का नाम त्रिपुरा, इस स्टेट का नाम मेघालय, और बीच में जो ये है ना, ये असम है। बीच में जो ये है, ये असम है। बहुत अच्छे से याद करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये ध्यान रखो। ब्लू पर्वत, यहाँ पे एक ब्लू पर्वत भी है कि ब्लू पर्वत आपको मिलते कहाँ हैं। ब्लू पर्वत, तो ब्लू माउंटेन मिजोरम में मिलेंगे। ब्लू माउंटेन कहाँ मिलेंगे, आपको याद रखना है, मिजोरम। देख रहे हो आप, ध्यान से देखें। नागालैंड किस शेप का है, मेघालय किस शेप का है, असम, असम किस शेप का, असम देखो टी के आकार का नहीं लग रहा, टी टी। अरुणाचल प्रदेश देखो किस शेप का है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा, जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है ना। समझ आया। अब मैं इसको, ये स्टेट देख लिए, ये कौन सा स्टेट है, ऐसे पूछूं तो तब बताओगे मिजोरम। ये कौन सा है, मणिपुर। इसके ऊपर नागालैंड। तो सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि अच्छा मैम ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला नागालैंड है, ये वाला मणिपुर है। मनी से तो पता चल जाएगा ये मिजो है। कुछ अपने आप भी मेहनत करनी है। ये मेघालय है, और ये वाले स्टेट का नाम क्या है, असम। अब पहले स्टेट देखो, मैं तो इतना एक एक चीज आपको स्टेट तक दिखा रही हूं कि स्टेट देखो, ये है स्टेट देखो। सुशील, ये माइक में थोड़ा सा, हाँ ये हर चीज कैप्चर करता है, उसकी है जी। ये देखिए यहां तक हो गया अरुणाचल प्रदेश, आया समझ। अरुणाचल प्रदेश, असम, कौन सा स्टेट का कैसा दिखता है, दिखने में कैसा, ये आपको ध्यान रखें प्लीज। जो न्यू बच्चे हैं उनसे खासकर रिक्वेस्ट है, क्योंकि पुराने तो कर ही लेते हैं, लेकिन न्यू बच्चे जितने हैं वो ध्यान से पढ़ा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, कल मेरी क्लास है ना। अब मैं यहाँ पे अपने हाथों से इसे लिख के पढ़ा के बताती हूँ। देखो अब इधर आ जाओ, खासकर नए बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। नॉर्थ ईस्ट हिल्स, ये देखो, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों को, इन पहाड़ियों को, इन पहाड़ियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। ये वाली बात याद रखें। आर नॉन बाई different local names in different states. इन डिफरेंट स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कैसे ध्यान रखना है, अब पहले तो आप ये ध्यान रखो, मैंने ये नॉर्थ ईस्ट का अब अपने हाथों से, जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज वो भी देखा करो, वो ध्यान से, ध्यान तुम्हें इधर ही लगाना है। ये नेपाल, ये सिक्किम,
ये भूटान है और ये अरुणाचल प्रदेश। देख लो अपना आप कैसा कैसा है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको पता है नागालैंड है, ये वाला मणिपुर है, खुद कर लोगे ना इतना काम तो। ये वाला मिजोरम है, ये वाला त्रिपुरा है, ये वाला त्रिपुरा है, ये गारो खासी जयंतियां, गारो, अरे गारो खासी जयंतियां क्या बता दी भी। ये वाला मैं तो स्टेट बता रही हूँ, ये मेघालय है और ये वाला असम स्टेट है बीच में, और ये वाले छोटू सा सिक्किम है, ये सिक्किम है, और ये जो है ये नेपाल है, ये वाला भूटान देश है। तो ये जितने भी नए बच्चे हैं वो प्लीज ध्यान दें, अपने हाथों से बना लिया करो जब मैं मैप बनाती हूँ। जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो हाथों से मैप, ये तो मैं आपको सब मैं अपने हाथों से बना के दिखाती हूँ, है ना। चलिए इसका मैप और देख लें। चलो इसका मैप हम नेक्स्ट में बता देंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, सेवन सिस्टर में आपको ध्यान रखना है सिक्किम राज्य शामिल नहीं है, क्योंकि सिक्किम इनके साथ सीमा नहीं लगाता, बाकी ये सब एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। मुझे आके बताना मंडे में कि उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों का मैप बनेगा, मैप बनेगा। ओके ओके। अब बताओ आपको यहाँ पर जितने भी हमारे नए पुराने साथी हैं उनको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, बताओ। हम्म, मुश्किल से एक पेज का भी काम नहीं हुआ है ढंग से, इधर उधर के पन्ने का ही काम हुआ है बस, होता ही नहीं। चलो तो हमने ये पढ़ा उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां, मैं बताऊंगी अब मंडे को ही। पीडीएफ सारी है ना, सब लिखी हुई है, कभी कुछ। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, गिरिराज हिमालय, मृद हिमालय, मृद लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक, सब हो गया। चलो अब बताओ आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा। हम्म चलिए तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कीजिएगा, थैंक यू सो मच।